देखिए, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है कि दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। अब दो चर राशियों के रैखिक समीकरण से जो सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाता है कि समीकरण दे दिया रहेगा और उसमें ये पूछा जाता है कि हल है कि नहीं है, कितने हल होंगे। तो इस तरह से मान लीजिए हमने दो समीकरण मान लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या किया जाता है, जो ये कोएफिशिएंट होते हैं इनके जो वैल्यू होती है उसकी तुलना की है। जैसे मान लीजिए इसमें से a1 b1 c1 मिलेगा पहले समीकरण से, दूसरे से a2 b2 और c2 मिलेगा। a1 बटा a2 निकालेंगे और b1 बटा b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तब क्या होता है कि इस समीकरण का एक हल होता है, और जब आप ग्राफ खींचेंगे तो इससे प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं और यह समीकरण का जो हल होता है वो संगत होता है। सेकंड केस ये देखिए, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो ये रेखाएं ग्राफ में समांतर हो जाती हैं, कोई हल नहीं होता है और समीकरण असंगत होता है। थर्ड केस, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो गया, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं और इनके अनेक हल होते हैं और ये भी समीकरण क्या होता है, संगत ही होता है। तो ये तीन कंडीशन हमको चेक करनी होती है, इसमें एक हल है कि कोई हल नहीं है कि अनेक हल है, ये हमको पता करना होता है। और ग्राफ भी खींचना पड़ सकता है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का है, ये समांतर रेखाओं का है और ये समपाती रेखाओं का है। यहाँ एक हल, यहाँ कोई हल नहीं और यहाँ अनेक हल। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो एक नंबर की का सवाल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इस पॉइंट को पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा समय इसमें जो प्रॉब्लम आती है ये आती है कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा वो हमको सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कोई दो समीकरण हमको दे देगा और उसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने दो समीकरण ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इस समीकरण को हल करना है हमको। तो इसमें देखिएगा आपके सिलेबस में तीन विधियां हैं। एक है ग्राफ विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन विधि। एक है विलोपन विधि, इसको ग्राफ विधि कहा ही जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि का मतलब कैंसिलेशन मेथड। ग्राफ विधि में क्या होता है कि देखिए ये समीकरण है, पहले x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लेंगे, फिर y बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे, फिर इससे ग्राफ बना लेंगे। वही काम दूसरे समीकरण में करेंगे और ग्राफ की दोनों लाइनें जहाँ काटती हैं वही समीकरण का क्या होता है, हल होता है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्लियर है, प्रतिस्थापन शब्द को देखिए, एक वेरिएबल को दूसरे में ट्रांसफर करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता, आप कोई एक समीकरण चुन सकते हैं। अगर आपने पहला चुन लिया उसके बाद फिर आपको स्वतंत्रता है, या तो x का मान निकालिए नहीं तो y का मान निकालिए। अगर x का मान y के टर्म में निकाल लेते हैं, जैसे इस केस में अगर हम अप्लाइड करें प्रतिस्थापन विधि, अगर x का मान निकालना चाहें तो 5 माइनस वाई। अब इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। अब ये मान जब पहले समीकरण से निकालें तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तब देखिए 2 और यहाँ रख दीजिए 5 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये आपका वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करके y का मान निकाल लीजिए और ये y का मान जब यहाँ रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसमें क्या किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को यानी एक चर राशि को बराबर किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप x को भी बराबर कर सकते हैं। अगर x को बराबर करना हो तो इस समीकरण में देखिए यहाँ 2 है तो 2 का गुणा होगा और यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 का गुणा होगा। अगर आप 3 को बराबर, इसको y को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। जब ये काम बराबर कर लेंगे आप चर राशि को, तो अब चिन्ह चेक करिएगा। अगर दोनों के चिन्ह समान है, जैसे अगर आपने इसमें x को बराबर किया हुआ है, दोनों के चिन्ह समान है तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दीजिएगा।
अगर y को आपने बराबर किया है तो देखिए इसमें चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग चिन्ह को जोड़ा जाता है और एक कैंसिल हो जाता है, दूसरे का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि और विलोपन विधि के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन उठते हैं वो सबसे ज़्यादा हल करना तो अक्सर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि जो इबारती प्रश्न दिए रहते हैं इसके, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आपको इसमें क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में कितने तरह के क्वेश्चन है, एक तो आपका है उम्र का सवाल, दूसरा है आपका भिन्न का सवाल, उम्र हो गया, भिन्न हो गया, फिर जो चाल के सवाल है ये भी है, उम्र, भिन्न, चाल, और चौथा इसमें संख्या के भी सवाल है, और फिर पांचवा जो है ज्यामिति के सवाल है। इतने सवालों में से कोई एक सवाल आपको एग्जाम में आता है करने के लिए, और हर क्वेश्चन के कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। जैसे उम्र में अगर है तो वर्तमान उम्र मानी जाती है, दो वेरिएबल है तो वर्तमान उम्र में दो लोग रहेंगे तो एक की उम्र x मान लीजिएगा, दूसरे की उम्र y मान लीजिएगा। अब यहाँ पे उसमें एक संबंध दिया रहेगा, उसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद अगर पहले की उम्र पूछी जाती है, कहता है 5 वर्ष पहले ये दूना थे, तो 5 वर्ष पहले पूछा जाएगा, इसका मतलब 5 वर्ष दोनों में से घटाना है, और उसका जो भी संबंध दिया रहेगा उसको आपको अप्लाई करना होगा। अगर 5 वर्ष बाद पूछता है तो इस दोनों में 5 वर्ष जोड़ना होगा, और जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको आप अप्लाई करेंगे। तो ये तो उम्र के लिए वर्तमान उम्र मानना, पहले की निकालना हो तो उतना वर्ष घटाना है, और बाद की उम्र निकालना है तो उतना वर्ष जोड़ना है। ठीक, इसको एक पे प्रैक्टिस करना है। भिन्न में देखिए, भिन्न में आप जानते हैं कि एक अंश होता है और एक हर होता है। भिन्न में एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। अब आपको करना क्या है, कोई भी भिन्न का सवाल दिया है तो एक को अंश को मान लीजिए, मान लीजिए x मान लीजिए, हर को y। सबसे पहले भिन्न को लिख दीजिए x बटा y। इतना काम जो होता है हर क्वेश्चन में भिन्न वाले करना होता है। अंश को मानिए, हर को मानिए, भिन्न को बनाइए x बटा y। अब इसके बाद कंडीशन शुरू होती है कि इक्वेशन बनेंगे कैसे। अब कभी कभी क्या होता है, अंश में जोड़ना होता है, हर में जोड़ना होता है, तो उसके बाद जो जो कंडीशन वो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलिए और उसको एक नंबर इक्वेशन आई, पहली शर्त से एक इक्वेशन बनाइए, दूसरी से एक इक्वेशन बनाइए, फिर दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकालिए और फिर उसमें रख देंगे तो आपको भिन्न का मान ज्ञात हो जाएगा। चाल वाले में क्या है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए वर्तमान चाल की बात आती है तो वर्तमान चाल में जैसे इसमें ध्यान रखना होता है, वर्तमान चाल मान लीजिए और मान लीजिए कोई दूरी चलने में समय लग रहा है उसको, तो अगर मान लीजिए चाल बढ़ाई जा रही है तो समय कम लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर चाल घटाई जा रही है तो समय ज़्यादा लगेगा। अक्सर समय का डिफरेंस दिया रहता है, तो जो समय ज़्यादा रहेगा उसमें से कम समय वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है। संख्या में क्या है, 2 अंक की संख्या का सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है। 2 अंक, अब 2 अंक में देखिए एक होती है आपकी इकाई और यहाँ पे क्या होती है, दहाई। तो आप किसी को भी दहाई इकाई को मान सकते हैं। जैसे आपने अगर इकाई को x मान दिया और दहाई को y मान दिया, तब देखिए ये दूसरा अंक है, ये पहला। जैसे मान लीजिए आपका है 13, तो ये 1 है 3, ये इकाई है और ये दहाई है। तो दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी। जैसे इसी संख्या को बनाना हो तो इसको लड़का ऐसे लिख सकता है, मतलब कि दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ना। सेम यही लॉजिक जो होती है यहाँ भी लगाई जाती है। अब जो भी आप दहाई और इकाई मानिएगा तो दहाई में, जैसे इस केस में आपने दहाई को अगर y मान लिया, इकाई को x मान लिया, तो ये संख्या जो होगी वो होगी 10y + x, ये होती है संख्या। अब इसमें एक प्रश्न ये पूछता है कि अंक बदलने पर, तो अंक बदलने का मतलब कि दहाई इकाई बन जाएगा, इकाई दहाई बन जाएगी। तो इसमें एक इक्वेशन आता है नई संख्या का, तो नई संख्या देखिए 10y है, तो यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा y। इतना काम 2 अंक के जो भी सवाल होंगे सब में करना होगा आपको। एक तो दहाई मानिए, एक इकाई मानिए, दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ दीजिए। उसके बाद अंक बदलने की बात आती है तो उसमें दहाई को इकाई बनाइए, इकाई को दहाई बनाइए, आपकी संख्या क्या होगी, बदल जाएगी। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना के यहाँ भी सॉल्व करके और आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसमें जो ज्यामिति के सवाल होते हैं, अब ज्यामिति में देखिए अक्सर परिमाप के सवाल होते हैं, नहीं तो क्षेत्रफल के सवाल होते हैं, तो इस तरह के सवाल होते हैं। अगर क्षेत्रफल के सवाल होते हैं तो समकोण त्रिभुज का भी होता है, परिमाप का होता है तो आयत का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है। तो उसमें देखिए एक लंबाई माननी है, एक चौड़ाई माननी है, एक को x दूसरे को y, जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से चलना है। ज्यादातर प्रश्न देखिए यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। इन पॉइंट्स पे विशेष ध्यान रखिएगा, उम्र, भिन्न और उसके बाद संख्या, इन 3 जगह से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और उसके बाद इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसका मान निकालेंगे। फिर से आप सुन लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम में उम्र वाले सवाल में क्या होता है कि आपको वर्तमान उम्र माननी है। अगर उम्र पहले की दी हुई है कंडीशनल में तो उस वर्ष को घटाया जाता है, अगर बाद की दी है तो उसको जोड़ा जाता है। भिन्न में एक अंश मानना है और एक हर मानना है, उसके बाद भिन्न बन जाएगी। उसका जो भी उसमें कंडीशन दिया रहेगा कि हर में जोड़ना है कि अंश में जोड़ना है, तो उसके हिसाब से आप जोड़ के घटा के भिन्न बना सकते हैं। यहाँ भी 2 इक्वेशन आपके बनेंगे, फिर उसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। उसके बाद संख्या में जो टिपिकल क्वेश्चन होता है वही है 2 अंक की संख्या, तो जिसमें एक दहाई होती है और एक इकाई होती है। तो दहाई और इकाई जो होती है, तो दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ के संख्या ज्ञात की जाती है। फिर जो अंक बदलने वाली संख्या होती है तो दहाई इकाई बन जाती है और इकाई दहाई बन जाती है। उसका जो भी उसमें कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से आप चलेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल होता है इक्वेशन बनाना, लेकिन उसको आप मेहनत करेंगे तो बना सकते हैं। और ये भी एक्सरसाइज बिल्कुल फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देखिए इसके सारांश के रूप में अगर आप इतना याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए 2 इक्वेशन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि समीकरण का हल है, नहीं है, अनेक है, तो उनके क्या करिए, गुणांक निकाल के अनुपात निकाल लीजिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वह समीकरण का एक हल होगा। रेखाएं जब खींचेंगे आप तो प्रतिच्छेदी होंगी और हल क्या होगा, संगत। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और c1/c2 के बराबर है, तो अब वो क्या होगा कि वह रेखाएं समपाती होंगी, अनेक हल होंगे और समीकरण क्या होगा, संगत होगा। इसके बाद इसमें समीकरण हल करना होता है, तो हल करने में 3 विधियां हैं, ग्राफ, विलोपन, प्रतिस्थापन। तो उसको जब आप हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। यहाँ जो प्रॉब्लम आपको फिर से रिपीट करें, प्रॉब्लम वर्ड की प्रॉब्लम की होती है, तो उम्र, संख्या और उसके बाद भिन्न, इस सवालों पे विशेष फोकस आप रखेंगे। उम्र में फिर से सुन लीजिए, वर्तमान उम्र मानी जाती है, पहले की उम्र दी है तो उतने वर्ष को घटा के कंडीशन को अप्लाई करिए और बाद की उम्र दी है तो उतना वर्ष जोड़ करके कंडीशन अप्लाई करिए। इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के लिए वही है, विलोपन विधि या नहीं तो प्रतिस्थापन विधि। आप फ्री हो, जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। दूसरा जो आपको संख्या वाला बताया, तो संख्या में अगर 2 अंक की संख्या, देखिएगा सब में पकड़िएगा क्वेश्चन के, अगर 2 अंक अगर लिखा है तो 100% वो इकाई और दहाई हो गया। एक को इकाई मानी, एक को दहाई, दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ दीजिए। उसके बाद नई संख्या बनाना है तो इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना के दूसरी संख्या बनाइए। अब जैसे कंडीशन होकर है उस कंडीशन से आप आगे बढ़िए। 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे। अब फिर वही पुरानी चीज अप्लाइड करिए, प्रतिस्थापन या विलोपन, और उसका सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और उसको रख दीजिए, आपकी संख्या पता चल जाएगी। इतने ही तरह के सवाल आपके 2 चरराशि के जो रैखिक समीकरण हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आप कर सकते, कोई कितना भी यहाँ बोल ले, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और हम हर पॉइंट पे आपको डिस्कस करते रहेंगे। आप मेहनत करिए, हम आपको मेहनत कराते रहेंगे।